पीछे मुड़ी एंड उन्होंने कहा ऐसे मतलब बहुत कम आवाज़ में कि तुम्हें क्या करना होता है, उन्हें तो बस बैठ के पढ़ना होता है कमरे में, जब भी नहीं हो पाया। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with a new video. So this video is a little different, मतलब जो मैं usually post करती हूँ, बट मैंने टाल दी थी कि ये वीडियो में से ना डालूँ, बट देन आई थॉट कि यार ये ना जो मिसकंसेप्शन है सबको हमारे बारे में, द नीट एस्पिरेंट्स के बारे में, वो क्लियर होना चाहिए यार। ऐसा नहीं है यार, हम भी बच्चे ही हैं, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो, ठीक है, रियल लाइफ स्टोरी टाइम वीडियो जो मेरे साथ हुई है। वैसे तो 2 महीने पहले हुई है, ठीक है, नीट से कुछ दिन बाद ही, बट स्टिल मुझे अभी भी ये बहुत परेशान करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये बात है नीट से कुछ दिन बाद, मतलब 3-4 दिन बाद की, ठीक है। तो एंड वैसे तो तुम सबको पता नहीं होगा बट मैं बता देती हूँ। ड्यूरिंग माई नीट प्रेप 2026 के लिए, 2026 नीट प्रेप के लिए मैं अपने नानी के घर आई हुई थी एंड मैंने वहीं यहीं पे पढ़ाई करी। अब भी वहीं पे ही हूँ, कुछ दिन पहले आई थी मैं, अब भी यहीं पे ही हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपना नीट का पेपर देने के लिए मैं अपने घर गई नोएडा, ठीक है, एंड देन नीट का पेपर हो गया एंड मेरा नीट का पेपर अच्छा नहीं गया था। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी थी विच आई डिडंट मीन, बट वो हो गई, ठीक है, एंड आई एम रिग्रेटिंग इट टिल नाउ, ठीक है। तो अब कुछ दिन बाद क्या आता है, ठीक है, मैं लिटरली बाहर जाना सब भूल गई थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि चलते हैं आंटी से मिल के आते हैं, ठीक है, मतलब मम्मा की बहुत पुरानी दोस्त, उनसे मिल के आते हैं। मैंने कहा ओके। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे और भी कॉलोनी की आंटी बैठी हुई थी एंड मैं सबको जानती हूँ, ठीक है। तो हम बैठे, देन वैसे नॉर्मली बात वो करने लगे एंड मैं भी उनके बच्चों के साथ में एंगेज हो गई। मेरे से बहुत छोटे हैं तो मुझे मुझे बच्चों के साथ में खेलना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उनके साथ में खेल लेती मतलब। एंड देन अचानक से मुझे एक आंटी बुलाती हैं दूसरी कि बेटा इधर आओ, ठीक है। एंड उसके बाद में उनके पास में गई एंड उन्होंने मेरे से पूछा बेटा आपका पेपर था, पेपर कैसे गया। एंड अपनी मम्मी की तरफ देखा, क्योंकि मैंने उनको मना किया था कि किसी को मत बताना मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ मत बताना। एंड मेरी मम्मी ने कहा कि यार कोई बात नहीं, झेल लेना। तो उन्होंने कहा कि बेटा पेपर कैसा गया। मैंने कहा आंटी पेपर ठीक गया, मतलब मुझे पता है मुझे ऑनेस्ट जवाब देना ही नहीं चाहिए था। आंटियाँ ऑनेस्ट जवाब डिजर्व ही नहीं करती है, उसके बाद में तो बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। उनको वो ये झूठ बोलना होता है कि सब अच्छा गया आंटी, सब बढ़िया है, ठीक है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी कुछ मिस्टेक्स हो गई मेरे से, ज़्यादा मतलब नहीं हो पाया। एंड ऐसे मैं थोड़ा सा सैड फेस बनाया कि आंटी मुझे सिंपत्ति देंगी थोड़ी सी। आंटी मुझे कहती कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, एक बार और ड्रॉप ले लियो। कब आंटी को क्या ही कहूँ, कोई बात नहीं। आंटी, अब आता है मेन पॉइंट, आंटी जाके बैठ गई अपनी जगह पे, ठीक है। एंड उन्होंने दूसरी आंटी के कान में कुछ तो ऐसे मतलब बात करी जो मुझे सुनाई नहीं थी एंड मुझे पता था वो मेरे बारे में ही बात कर रही है। अब अचानक से वो जो दूसरी आंटी थी ना, जिनके कान में उन्होंने कहा, वो ऐसे मुड़ती एंड मुझे से आई कांटेक्ट बना के कहती दूसरी आंटी को कि इन्हें क्या करना होता है, लिसन, इन्हें क्या करना होता है, पूरा दिन एक कमरे में बैठ के पढ़ाई तो करनी होती है और इससे वो भी नहीं हुई। लिटरली आंटी के ये शब्द थे एंड आई वॉज टू एम्बेरस्ड और स्टन, मतलब मैं बहुत ऐसे मैं देख रही थी बस आंटी को कि आंटी, एंड आंटी ऐसे कह के एंड सडनली वो उसने हंसना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हाँ बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, होता रहता है, एक साल और ड्रॉप ले लेना, क्या ही जाएगा, घर पे बैठ के पढ़ाई ही तो करनी है, घर पे बैठ के हम सिर्फ पढ़ाई ही तो कर रहे हैं। मेंटल ब्रेकडाउन एंड टेस्ट में कम नंबर आना एंड अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरना, रोज़ मेंटल ब्रेकडाउन, रोज़ सैड फील करना, फिर अगले दिन उसी मोटिवेशन कंसिस्टेंसी के साथ उठना, दोबारा प्रैक्टिस करना, दोबारा पढ़ना, सेम वो होता है ना रेपिटेटिव बोर्डम, ठीक है, कि मतलब करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, वो झेलना। एंड देन सडनली कोई आंटी आके कहती है कि क्या करना है तुम्हें, बैठ के पढ़ना ही तो है बस कमरे में, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो जिन आंटी ने मुझे बोला उनकी बेटी अभी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में समथिंग वो डिग्री कर रही है। मैंने ना कभी उनसे पूछा तो आंटी आप मुझे क्यों ताने दे रहे हो, ठीक है, जब मैंने आपकी बेटी के बारे में पूछा, नहीं पूछा ना, मुझे क्यों ताने दे रहे हो फिर। देन मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा क्योंकि मेरा इतना मन था ना आंटी को जवाब देने का कि बस
आंटी आज आप सुन के ही जाओगे तो सुन के बैठ ही जाओ फिर। नहीं, बट मेरी मम्मा ने ऐसे मेरे को आँखों में इशारा करा। मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे डेडली स्टेयर दिया ना आँखों में कि कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। एंड वो आंटी मेरी तरफ ऐसे देख रही है बस। मैंने कहा आंटी कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है अरे मुझसे आप। एंड आंटी को ऐसा कोई रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। भाई मतलब जो जो अभी जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है उनको ये बात नहीं पता होगी कि ये शब्द एग्जैक्ट ये लाइंस कितनी हर्ट करती है, कितनी चुभती है ये लाइंस। अभी नहीं, तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा होगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना ये लाइन पता होती है। जिसने ड्रॉप नहीं भी लिया ना, जो नॉर्मली पढ़ाई भी कर रहा है, उसको भी ये लाइन पता होगी, उसको भी पता होगी कि इन लाइन्स का कितना बुरा असर होता है, इतना हर्ट होता है उस एस्पिरेंट को, उस स्टूडेंट को। देन क्या भाई, देन आंटीज़ कैन मम्मी की अपनी बात चलती रही। एंड मैं उस टाइम पे बहुत सैड हो चुकी थी, मैं जल्दी घर आ गई थी। मैंने कहा पहले तो इतने महीनों बाद मैंने पहला सोशलाइज करना स्टार्ट करा दोबारा। एंड देन मुझे क्या जवाब मिलता है, तुम्हें क्या करना है, बैठ के पढ़ना ही तो है बस, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। आई नो ये बातें मतलब एक तरह से यार देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक तरह से सच भी है कि मुझे बैठ के पढ़ना ही तो था, मुझसे वो भी नहीं हो पाया। बट स्टिल भाई यार, तुम एस्पिरेंट्स का भी तो सोचो। तुम्हें सिर्फ दिख रहा है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, बट हमसे पूछो भाई, हम पढ़ने के अलावा बहुत चीज़ से डील कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। एक तो फिजिकल हेल्थ, बैठे बैठे मतलब पूरे दिन तो बैठ के पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। वेट गेन होता है, ठीक है। आपको कहीं आप बाहर नहीं जाते हो, आप सोशलाइज नहीं करते हो, आप इन्वायरमेंट में नहीं जाते हो, तो आपका वो जो होता है ना मतलब फिजिकल हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ता है। डार्क सर्कल आ जाते हैं, बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है फिजिकल हेल्थ पे। कोई मतलब किसी पे इतना एडवर्स इफेक्ट होता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्किन हो जाता है। कोई मेरी तरह से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया होता है ड्यूरिंग प्रेपरेशन। तो सब में अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते किसी को तुम्हें सिर्फ बैठ के पढ़ना ही होता है, क्योंकि बहुत चीज़ मैनेज करनी होती है, ठीक है। दिस वॉज द स्टोरी उतनी बड़ी नहीं है, बस जस्ट मुझे इस स्टोरी के ज़रिए मुझे बताना था कि भाई हम ना मतलब ऐसा हो गया है कि अगर कोई बैठ के पढ़ाई कर रहा है ना, ठीक है, एंड इफ समवन इज नॉट डूइंग समथिंग, लाइक कॉलेज में नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं, मतलब अगर हम वैसे बाहर शो नहीं कर रहे हैं ना, कि हम अगर दूसरों को बता नहीं रहे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम शो ऑफ नहीं कर रहे, तो मतलब लोगों को लगता है कि हम बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट चिलिंग एंड एवरीथिंग। तो इट्स जस्ट कि हमें ना पता है नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि भाई थोड़ा सा ब्रेक लेना। अगर पता है अगर ऐसा है कि अगर तुमने ड्रॉप ईयर लिया है एंड तुम कहीं घूमने चले गए हो बाहर, ठीक है, फॉर अ नाइट आउट और फॉर समथिंग, तो पीपल अज्यूम कि तुम पढ़ नहीं रहे हो अपने ड्रॉप ईयर में एंड तुम बहुत मज़े ले रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड नॉर्मलाइज डूइंग नथिंग फॉर सम टाइम, फॉर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, बिकॉज क्योंकि हम नॉर्मलाइज कर ही नहीं रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग टू टेक अ ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप लेने का मतलब है तुम्हें कुछ नहीं आता है एंड बस तुम्हें बैठ के पढ़ना ही है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल, मुझे जस्ट ऐसे ऐसे थोड़ा सा अपने व्यूज शेयर करने थे इसके ऊपर, ठीक है। एंड अब मैं इस बात को सोचना मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं उस सही बात है, आंटी को क्या ही जवाब देती, मैं कैसे आंटी को समझाती, क्योंकि मुझे समझाने में इतना टाइम लगता है। एंड आंटी बस इन द एंड किसी और को भी यही बात बोलती। तो इट्स ओके भाई, आंटी को नहीं समझना, नहीं समझना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक कान से डाल के दूसरे से निकाल सकती हूँ, सिंपल। मैं आंटी की बात को इग्नोर करूँ बस, एंड अपने पे ध्यान दूँ। So this was all. Meet you in my next video, and till then, bye.